हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को, जो कि प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। दोस्तों आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बृहस्पति। वैदिक देवताओं में जो है बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। अगला देखते हैं, यदि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी, मशग। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ए, अमोघवश राष्ट्रकूट। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। ईंट निर्मित मंदिर जो है ये भीतर गांव में है। दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमड़ा, विष्णु मंदिर एरन। अगला देखते हैं, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिरुज्जमा की पदवी दी थी। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, अबुल हसन। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 के परिषद के सदस्य नहीं थे। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, HM इलियट। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेजोली। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 10 का आंसर हो जाएगा, तो 10 का हमारा आंसर है डी। उन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का जो समर्थन किया था, ये जो है गलत है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय सभी जो थे वो सभी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। सी, अमीर खुसरो। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, गुजराती में। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो आंसर हो जाएगा डी, सर जॉन साइमन। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा ये, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। अगला देखते हैं, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, WH स्लीमैन। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो ए, भगत सिंह, एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। 1916 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डी, अंबिकाचरण मजूमदार। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो किसकी, झेलम की। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी थे। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, अंडमान एंड निकोबार। पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, मानस मेघालय। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो जस्ता में। हिंडाल्को स्थापित है, तो सी, रेणुकूट में। निम्नलिखित में कौन एक भू अवृद्ध देश नहीं है। तो 28 का आंसर होगा डी, अजरबैजान। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ए, केवल एक, सिरोको, फ्रांस। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, मेसेबी रेंज, कोयला क्षेत्र। मेसेबी रेंज जो है ये है
लौह अयस्क क्षेत्र है, ये जो है लौह अयस्क का क्षेत्र है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है? तो आंसर हो जाएगा बी, चीन में। अगला देखते हैं, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। दूसरे नंबर पर आसाम आता है। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय घनत्व जो है उच्चतम है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल का। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या शकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 35 का आंसर होगा सी, 31% है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में। मटर की पत्ती विहीन जाति क्या है? सी, अपर्णा। शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये कहाँ है? बी, चीन में। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, जयपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? ए, लखनऊ में। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो आंसर हो जाएगा सी, जापान की। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? बी, डी, कास्त्री। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्र विधि नहीं है? डी, साइक्लोन डिवाइडर। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? डी, ब्रिटिश टीम ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रिफिकेशन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो 46 का आंसर होगा सी, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्तिकर्ता था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किस राज्य में हुआ? आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कागज टीटागढ़, सीमेंट अम्बाला मुकुल, लोह इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला लखेरी। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं कर सकते। तो 50 का हमारा आंसर होगा सी, संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है इस वजह से। अगला देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ? 51 का आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 52 का आंसर होगा सी, संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? बी, संविधान। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सी, 2005 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी? तो आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को। अगला देखते हैं, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो 59 का आंसर होगा ए, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? सी, 50 सदस्य। अगला देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी?
भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा निम्नलिखित में कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? पंचायती राज पद्धति। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत में निर्यात नहीं होता है? डी, दालों का। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी या चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ते हैं। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो 71 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। एक और दो दोनों। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। 72 का आंसर हो जाएगा ए। इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, लंबाई जो है सर्वाधिक होती है। अगला देखते हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सी, रेडियो तरंगों का। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करना है। तो 74 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के द्वारा। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है। बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा डी, अनंत। अगला देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं तो पराश्रवी तरंगों का। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या हैं? माइक्रोवेव। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। 79 का आंसर होगा बी, अवतल लेंस द्वारा। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक और बड़ा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रसारण। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ। इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ? सरीन गैस। निम्नलिखित में कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित करना है। तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सूरजकुंड, हजारीबाग, तेतुलिया, धनबाद, तातापानी, पलामू, दुआरी, चतरा। अगला देखते हैं। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारना डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो 87 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, फ्लोरोसेंट पाउडर। एलपीजी के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थोसाइट के लिए निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, यूरिक अम्ल। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? आइनवाड़ा वंश। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नजीम था? तो 94 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, राजा रामनारायण। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो 95 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, बिहार में जो है विधान परिषद स्थित है। अगला देखते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 56,780 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जैविक उद्यान या अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार में सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, 22वां। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो आंसर हो जाएगा ये रामपुरवा से।
ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ही प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उन पर लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।